फ्रेंड्स, मूवी लवर के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हम लोग रिव्यू करेंगे स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन थिएटर्स में लग गई है। इस फिल्म का क्रेज मैं क्या कहूँ। इसके एडवांस बुकिंग से ही मैं समझ गया था कि थिएटर्स मुझे हाउसफुल मिलने वाला है। मॉर्निंग 6 बजे का शो भी अगर आपको हाउसफुल मिले तो समझ सकते हैं जनता के अंदर कितना क्रेज है। अब तक स्पाइडरमैन पे काफी फिल्में बन चुकी हैं, पर जो पहला वाला स्पाइडरमैन था वो मेरा फेवरेट है 90s का। पहला और दूसरा पार्ट जो उसका था वो अल्टीमेट था। तीसरा पार्ट भी ठीक था, पर जो पहले और दूसरे पार्ट में इमोशनल डेप्थ था, जो लव स्टोरी थी पीटर पार्कर और एमजे के बीच में, वो चीज आगे के पार्ट्स में मुझे मिसिंग लगी। पर ये शिकायत इस पार्ट्स ने मुझे दूर कर दी। अभी तक जो स्पाइडरमैन की सीरीज आई थी पहले के भी, जो इसके वाले एवेंजर वाले स्पाइडरमैन के 2 पार्ट्स आ चुके हैं, वहां पे सब स्पाइडरमैन को जानते थे, उसकी गर्लफ्रेंड, उसके फ्रेंड। इस वाले पार्ट में अगर आपने इसके पहला वाला पार्ट देखा तो आपको पता है कि सारी दुनिया उसे भूल चुकी है कि स्पाइडरमैन कौन है, उसकी गर्लफ्रेंड भी, उसका फ्रेंड भी। पर भूलने के बाद भी दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग दिखाई गई है ना, कुछ कुछ सीन सच में आपको इमोशनल कर देंगे। तो इस मामले में ये फिल्म ने मेरा दिल जीत लिया। पर आते हैं फिल्म के एक्शन सीन में, क्योंकि आप फिल्म को एक्शन के लिए देखने गए हो। देखो, जो इसका पहला वाला पार्ट आया था, ठीक इसके पहले वाला, जहाँ पे हमें तीनों स्पाइडरमैन, तीनों यूनिवर्स के स्पाइडरमैन दिखे थे, वो एक अल्टीमेट मूवी थी। तो अगर आप उससे कंपेयर करोगे तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ निराशा रहेगी। देखिए, कभी कभी बैट्समैन, आपको याद होगा बैटमैन की पहले भी बहुत फिल्में बनी, अभी बहुत फिल्में बन चुकी हैं। पर जो मैजिक जोकर वाले स्पाइडर बैटमैन ने क्रिएट किया था, उसके बाद बैटमैन की किसी भी फिल्म में वो मैजिक नहीं क्रिएट कर पाया। कुछ कुछ फिल्में अल्टीमेट बन जाती हैं। तो ऐसा ही जो ये 3 पार्ट वाला जो मैं बताया गया, तीनों स्पाइडरमैन उसमें थे, तीनों अलग अलग यूनिवर्स के एक साथ आते हैं। वो क्लाइमेक्स वाला सीन, और जो अमेजिंग स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड जब मरती है सेकंड पार्ट में, और वो वाले सीन को जब वो इस पार्ट में दूसरे स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड को बचाता है, तो पूरा थिएटर चिल्लाने लगता है। तो कुछ चीजें होती हैं, क्लिक कर जाती हैं। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको इस पार्ट में मिसिंग लगेगी। एक्शन सीन है, फिल्म के लिए 2 घंटा 25 मिनट है, जो आपको सेकंड फर्स्ट हाफ में भी और सेकंड हाफ में फील होगा। कुछ चीजें आपको खिंची हुई लगेंगी। एक्शन सीन है, बढ़िया है, पर आते हैं और खत्म हो जाते हैं। ज्यादा स्पेस नहीं मिला हुआ है, और हल्क का कैरेक्टर, आप जब मूवी पूरी देखोगे तो आपको लगेगा उसकी कोई नीड ही नहीं थी। बार बार मार्वल एक ही चीज को रिपीट कर रहा है। हल्क के कैरेक्टर को या तो कुछ फिल्मों के लिए आप उन्हें यूज ही मत करो। मतलब बार बार वो नॉर्मल हो चुके हैं, फिर वो किसी तरह हिप्नोटाइज हो जाते हैं, फिर वो हल्क के रूप में आ जाते हैं, फिर वो चीजों को बर्बाद करने लगते हैं। मतलब ये चीज हम लोग ने कई फिल्मों में देख लिया है। तो शुरुआत में तो वो हिट करता था, अब वो रिपीटेड सा लगने लगता है। पर हाँ, जो फाइट सीन है हल्क के साथ स्पाइडरमैन की, वो थोड़ा इंटरटेनिंग है। तो फाइट सीन है जो कम है, पर जो है वो मजेदार है। तो क्या है, फिल्म आपको देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। अगर अभी तक आप स्पाइडरमैन सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो इस फिल्म को भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि जो इमोशनल डेप्थ आपको पहले वाले स्पाइडरमैन के सेकंड पार्ट में फील हुआ, तो वही इमोशनल फीलिंग आपको इस पार्ट में भी मिलेगी। फिल्म की स्टोरी ठीक है, विलेन, अब आप फिल्म देखना, आप ट्रेलर में तो कई दिखाए गए हैं, पर फिल्म आप देखोगे, विलन विलेन विलेन पे आप कह सकते हो मेकर्स ने फोकस ही नहीं किया। जब विलेन मजबूत होता है तभी फिल्म देखने में, शुरुआत में तो लगता है कि यार जो चीज दिखा रहा है उसे स्पाइडरमैन कैसे संभालेगा। पर बाद में वो चीज इतना शॉर्ट में इन्होंने निपटा दिया और चीजों को इतना आसानी से हैंडल कर लिया कि वो देखने में उतना मजा नहीं आता है। खास तौर पे फिल्म का क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स मुझे काफी फीक लगा। जिस हिसाब से आपने कहानी को बिल्डअप किया, चीजों को प्रेजेंट किया, एक हाइप मेंटेन कर दी, और अंत में जाके उसे काफी नॉर्मल तरीके से समेट के रख दिया, तो वो चीज मुझे कहीं ना कहीं निराश की। पर ओवरऑल देखा जाए तो ये गुड वॉच है, और आप पूरी फैमिली के साथ फिल्म को एंजॉय कर सकते हो। फिल्म में एक 8 सेकंड का किस सीन था, उसे भी सेंसर बोर्ड ने हटा दिया। तो फिल्म आप पूरी फैमिली के साथ देख सकते हो। अगर बच्चों को स्पाइडरमैन सीरीज पसंद है तो उनके साथ आपको ये फिल्म जरूर एंजॉय करनी चाहिए। अगर आपने देख लिया है तो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।